अदनान अब्बासी डिजिटल कश्मीर नेटवर्क से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। ईद का आज तीसरा दिन वो भी बस इख्तिताम पज़ीर हो रहा है और मेरे साथ मौजूद हैं जी असद अब्बासी साहब। आज इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनसे ईद के हवाले से भी कुछ जानते हैं, कैसी ईद गुज़री इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिज़ाज हैं आपके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और ईद कैसी गुज़र रही है आपकी? आज तो आखिरी दिन है, इसका इख्तिताम पज़ीर हो रही है। ईद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुज़री है। आज का दिन तो हमने सोकर ही गुज़ारा है, बाकी अगले 2 दिन ठीक गुज़रे हैं। अच्छा, इस बार क्या समझते हैं आप रावलपिंडी से यहाँ आए हैं कश्मीर में मौसम के बारे से क्या कहते हैं? मौसम तो कश्मीर का बहुत ज़बरदस्त मौसम है, ठंडा मौसम है। रावलपिंडी में तो बहुत गर्मी थी इस बार। इधर आके काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपकी क्या ख्वाहिश थी इस बार के नीलम वैली की तरफ जाना चाहते थे या कहीं और? यहाँ तो हमारे इस हल्का कुटला में भी बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ घूमने-फिरने की बहुत सी जगह हैं, डन्ना हो गया जैसे और कोंको हो गया वगैरह। इधर जाना चाहेंगे या नीलम वैली की तरफ? इधर तो जाना था, डन्ना हो गया, कोंको हो गया, इस जगह पे जाना था, लेकिन यहाँ पे पैदल बहुत दूर पड़ता है ना, इसलिए पैदल चला नहीं जा रहा। तो नीलम वैली का सोचा था, वहाँ भी नहीं जा सके, कहीं भी नहीं जा सके इस मर्तबा। नहीं, सड़क के बारे से क्या कहना चाहेंगे? कोंको की सड़क तो मेरे ख्याल से पुख्ता सड़क है। नहीं, सड़क अब तो काफ़ी ठीक है, काफ़ी बेहतर हो गई है, काम-शाम हुआ है। अच्छा, नहीं मैंने देखा था पिछली मर्तबा भी कुछ स्याह हज़रात यहाँ कोंका की तरफ आए थे, डन्ने की तरफ और इस मर्तबा भी मेरे ख़्याल से कुछ आए हैं लेकिन बहुत कम आए हैं और मज़ीद आगे आपको क्या लगता है यहाँ सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा, मज़ीद सड़क का काम होगा, उसके बाद जो जाके ऐसे हज़रात आएँगे, लेकिन अभी तो बहुत कम लोग ही आएँगे यहाँ पे। हाँ, सड़क का तो मुझे लगता है यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, लोकल काउंसलर हैं और बाकी जो अवामी इलाका उनकी दिलचस्पी भी बहुत कम है। यहाँ मैंने देखा खुद भी हमारे इलाके में भी ऐसे ही है। रोड की जो हालत है वो मतलब इतनी ख़तरनाक मतलब उस तरह की रोड नहीं है पर हमारे इलाके में तो फिर भी ठीक है। हमारे इलाके में तो ठीक है, लेकिन ऊपर कोंका वाली साइड पे थोड़ी थोड़ी ख़राब है, लेकिन जो नए लोग आते हैं ना, बाहर से आते हैं, वो बहुत डरते हैं, ऐसी रोडों से। अच्छा, इस मरतबा ईद के हर ईद पे के मौके पे टूर्नामेंट होते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं और 2-2 टीम, 3-3 टीम इस मतलब मगरी से जा रही हैं। इस बार कितनी टीमें इस मरतबा टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं? इस मर्तबा मेरे हिसाब से एक ही टीम शायद गई है, नेशनल 11 मगरी की टीम, पहले 2 होती थी, लेकिन इस मर्तबा एक ही गई है। अच्छा, तो आप इस मरतबा उसमें शिरकत नहीं किया आपने? नहीं, नहीं, इस मर्तबा हमने नहीं की, हमने छुट्टी की है। अच्छा, मैंने सुना है कई लोगों से और बहुत से लोगों से और बहुत मरतबा देखा भी है कि आपको लोग बाबर आज़म के नाम से क्यों जानते हैं? मतलब आपको बाबर आज़म क्यों कहते हैं? पता नहीं, मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि बाबर आज़म की तरह लगते हो आप। और या आप क्रिकेटर हैं या अच्छी क्रिकेट खेलते हैं बाबर आज़म की तरह या फिर मैंने सुना है, खुद भी देखा है और बहुत से लोगों से सुना है। मैंने भी सुना है, क्रिकेट तो बहुत कम खेली है मैंने, लेकिन काफ़ी लोगों से सुना है कि बाबर आज़म से मिलती-जुलती शक्ल है, इस वजह से शायद कहते हैं। अच्छा, तो आप भी कोशिश करेंगे कि क्रिकेट खेलें? आप तो मुझे लगता है आप हॉट बॉल की तरफ तो नहीं जा सकते। आप टैप बॉल भी खेल सकते हैं। पहले टैप बॉल खेलता था, लेकिन अब वो भी छोड़ ही दी है, काफ़ी अरसा हो गया खेला ही नहीं है बस। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के। हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? कश्मीर आएँ, घूमें और इस जन्नत नज़ीर वादी का विज़िट करें खूबसूरत। यहाँ बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, यहाँ हल्का कोटला में देखें, हर जगह जहाँ भी जाएँ खूबसूरत जगह मिलेगी आपको, रोड भी बड़ी अच्छी है और स्याह हज़रात जो हैं वो सब नीलम वैली का रुख ना करें बल्कि हल्का कुटला में भी इधर आएँ और इस तरफ भी एन्जॉय करें, बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल इस मर्तबा आएँ, गर्मी का मौसम है, या इधर ठंडी जगह है, आएँ, इधर एन्जॉय करें और काफ़ी बेहतर हो गया है, कश्मीर में काफ़ी बेहतर हो गई हैं सड़कें वगैरह हर चीज़। अब हर चीज़ बेहतर है, तो आप लोग आएँ, तशरीफ़ लाएँ और घूमें-फिरें, एन्जॉय करें। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें और आपका मेज़बान अदनान अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।